तो एक बार फिर से कुमार सी स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप सबों की पढ़ाई भी है ना अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में। इससे पिछली क्लास में हम लोग आवर्धन कंप्लीट कर चुके थे, मैग्निफिकेशन। ये आवर्धन क्या होता है, इसका जो सूत्र क्या होता है, आवर्धन किसे कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम पूरा का पूरा, आज का जो टॉपिक होगा पूरा का पूरा लेंस पे रहेगा। हम आज पूरे टॉपिक में लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस क्या होता है, लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज संपूर्ण क्लास में बस यही होने वाला है। मतलब एक क्लास में आपका लेंस का जितना टॉपिक है पूरा का पूरा हम उसमें खत्म करने वाले हैं। लेंस किसे कहते हैं वो सब चीज क्या होगा आज के क्लास में पूरा कंप्लीट करवाएंगे। आगे देखेंगे, टाइम बचेगा तो आगे भी हम बढ़ेंगे, नहीं तो कम से कम लेंस आज पूरा कंप्लीट करवाएंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग लगाना है, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये है आपका आज का पहला टॉपिक, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। कहने का मतलब लेंस से प्रकाश का अपवर्तन ही होता है, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है। या अब ये अपवर्तन कैसे होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज का टॉपिक एक बेसिक टॉपिक है। अभी तक जो आप पढ़े थे वो एक नॉर्मल था। आज लेंस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेंस पे ही हम आगे है ना, बहुत सारा चीज हमको इसमें ना सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया, माइक्रोस्कोप, इस प्रकार से कई सारा चीज सब का सब क्या है वह लेंस पे आधारित है। तो आज हम लेंस पे ही पूरा का पूरा काम करने वाले हैं। तो चलिए, पहला हेडिंग क्या आपका, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। किसके द्वारा है, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बताइए पहले, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन करने से पहले हम जानेंगे कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, लेंस किसे कहते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम जानेंगे लेंस के बारे में। ये लेंस क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेंस कहते किसको है, आप लोग इसको हेडिंग लगाइए और साथ ही साथ लिखिए, हम लिखा दे रहे हैं। लेंस किसे कहते हैं लिखिएगा, लेंस, लेंस यहां से हेडिंग लगाए, लिख लिए। अब इसके आगे बढ़ना है और लिखिएगा लेंस कांच का, लेंस कांच का ऐसा समांग। पहले लिखिए, सब बताएंगे समांग क्या होता है, सब बताएंगे। देखिए, लेंस कांच का ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, लेंस कांच का ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जिसमें दो वक्र पृष्ठ, जिसमें दो वक्र पृष्ठ या एक समतल और, या एक समतल और एक वक्र पृष्ठ होता है। एक समतल और एक वक्र पृष्ठ होता है। समझिए बात को, समझिए क्या कहता है इसमें। लेंस कांच का ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, लेंस कांच का ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम। यहाँ एक वर्ड आ रहा है समांग, समझिएगा समांग। ये समांग क्या होता है, समांग पारदर्शी माध्यम, इसको समझिए। इसके आगे बढ़ते हैं।
लेंस कांच का ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, कांच का एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम। अब देखिए समांग पारदर्शी माध्यम क्या होता है। समांग, आप समांग मिश्रण के बारे में समझे हैं, सुने होंगे, और फिर से ना इसको बता दे रहे हैं क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये ग्लास है, ठीक है, इसमें डाला है क्या, पानी डाले हैं, पूरा पानी डाल दिया, ठीक है, पानी क्या किया इसमें, पूरा का पूरा पानी इसमें हम डाल दिए। अब पानी डालने के बाद क्या करते हैं, इसमें ना कुछ चीनी भी डाल देते हैं, क्या डालते हैं, चीनी भी इसमें हम डाल देते हैं, और चीनी पानी मिलाते 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 पूरा मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, लास्ट में उठा के पी गए। पीना नहीं है, समझिए, पीना नहीं, क्या करना है कि पूरा पानी चीनी को मिलाते मिलाते, ठीक ना। अब देखिए जब पानी को चीनी में मिला रहे हो, ठीक ना, पानी को जब चीनी में मिला रहे होते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे पानी, पानी को चीनी में, मतलब चीनी को पानी में मिला, चीनी को पानी में मिला है, पूरा मिला दिए, पूरा घुल गया पानी, पानी में चीनी घुल गया पूरा। अब देखिएगा यहाँ से पानी निकालिएगा, पानी निकालिए और टेस्ट करेंगे, और यहाँ से पानी निकाल के टेस्ट करेंगे, क्या दोनों जगह का टेस्ट जो है अलग अलग होगा, होगा अलग अलग। आप कहेंगे जी सर अलग अलग नहीं होगा, जितना मीठा पानी इस जगह का होगा उतना ही मीठा पानी इस जगह का होगा, ठीक ना, जितना मीठा पानी इस जगह का होगा उतना मीठा पानी इस जगह का होगा। अर्थात ये पानी है और चीनी का समांग विलयन हो गया, क्या हो गया, समांग विलयन, मतलब पूरा का पूरा तरह क्या हो गया, पूरा है ना, मिल गया, ठीक ना, वो क्या हो गया, समांग, इसी हम लोग क्या कहते हैं, समांग कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि अभी पानी चीनी की जहाँ बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, आप समझिए, थोड़ा सा समझना है और जवाब देना है। आज आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको यदि इसका आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जैसे हमको याद आ गया एक पानी और चीनी से एक क्वेश्चन हमको याद आ गया। हम गाना सुनते हैं ना, भोजपुरी गाना था, एक गाना है भोजपुरी, तो हम सुनते हैं, तो मतलब उसमें सुनने के बाद ना कुछ थिंकिंग कीजिए, आखिर क्या कह रहा है उसमें। एक गाना आप सभी सुने होंगे, पानी में चीनी जैसे घोले, इसके बाद आप समझ सकते हैं कि मतलब पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी, ऐसा ना होता है। हाँ यही गाना है। अब उससे क्या होता है कि पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी। अब यहाँ पे जो पानी चीनी हम घोल रहे हैं, बताइएगा वह कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक, कमेंट में बताइएगा कि ये जो है पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी, छोड़िए घोले कुछ भी करे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, आपका क्या क्वेश्चन बन रहा है कि पानी और चीनी जो घोलते हैं वह कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक, रासायनिक, ठीक ना, रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है आपको कमेंट में जवाब देना। फिलहाल इतना ही, विशेष आगे नहीं बढ़ना है, जितना है उतना समझ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे समांग मिश्रण क्या, समझ गए ना। ये समांग मिश्रण क्या होता है कि जहाँ पूरा चीनी पानी मिला है, घोले पूरा घोले पानी को, तो देखेगा यहाँ का जितना टेस्ट रहेगा उतना ही टेस्ट आपके इस पॉइंट का भी टेस्ट रहेगा। जितना मीठा यहाँ का पानी है उतने मीठा यहाँ का पानी होगा। अर्थात ये कैसा मिश्रण हो गया, विलयन कैसा हो गया, समांग विलयन होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांग कहते हैं। आइए अब कहाँ पे, लेंस पे, क्या लिखे लेंस में कि लेंस कांच का ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी तो आप वाकिफ होंगे, पारदर्शी माध्यम क्या होता है आप सभी उससे वाकिफ होंगे, ठीक है। तो समांग पारदर्शी माध्यम मतलब पूरा का पूरा एक जगह से दूसरे जगह तक है ना, जो माध्यम है हर एक जगह कैसा हो, एक टेस्ट हो, जितना मीठा यहाँ हो उतने मीठा, मीठा नहीं कुछ भी हो, समांग हो, मतलब हर एक जगह एक समान हो, तो वही क्या कहलाता है, समांग कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से परिभाषा हम बता रहे हैं, नोट जो लिखे हैं, ठीक है, एक बार फिर से मिला लीजिएगा। लेंस कांच का ऐसा पारदर्शी माध्यम, कांच का
ऐसा कांच का ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, कांच का ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जिसका दो जिसका दो वक्र पृष्ठ जिसका दो वक्र पृष्ठ या एक या एक समतल पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ होता है। आइए, कहने का मतलब है वक्र, वक्र का मतलब समझिएगा, वक्र का मतलब क्या होता है? झुकाव। वक्र का मतलब ही क्या होता है? झुकाव। क्या कहता है कि मतलब दो वक्र पृष्ठ या तो लेंस दोनों क्या हो, ऐसे हो, वक्र पृष्ठ झुकाव हो, या ऐसे हो सकता है, ठीक ना? ये क्या हो गया? दो, ये जो है ना, दो वक्र पृष्ठ है, दो क्या है? वक्र पृष्ठ, दोनों क्या झुका हुआ है, एक इधर झुका हुआ ऐसे, एक ऐसे झुका हुआ है, ये दोनों झुका हुआ इस प्रकार से। ये हो गया दो वक्र पृष्ठ या एक वक्र पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ और एक कैसा हो सकता है? वक्र पृष्ठ। तो ये भी क्या होता है? लेंस कहलाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे एक समतल हो जाएगा, एक ऐसे कर दीजिएगा, ये भी क्या होगा? आपका लेंस भी कहलाता है। ठीक है, तो लेंस में क्या होता है? दो वक्र पृष्ठ या एक समतल या एक समतल और दूसरा वक्र पृष्ठ होता है, तो वही क्या कहलाता है? आपका लेंस कहलाता है। उम्मीद है आप लेंस को अच्छी तरह से समझ गए, लेंस की परिभाषा समझ गए होंगे। हालांकि लेंस अभी नहीं समझे हैं, समझाएंगे। फिलहाल आप बताइए, लेंस में किसी कोई डाउट नहीं हुआ होगा? तो ये होता है आपका लेंस की परिभाषा। क्या होती है? लेंस की परिभाषा होता है। ठीक है, चलिए। लेंस में क्या लिखे? लेंस में ऐसा समान पारदर्शी माध्यम, ऐसा समान पारदर्शी माध्यम जिसका दो वक्र पृष्ठ या एक समतल और दूसरा कैसा हो? वक्र पृष्ठ हो, वही क्या कहलाता है? आपका लेंस कहलाता है। ठीक है, आइए बात कर रहे होंगे लेंस के प्रकार की बात कर रहे हैं, ठीक ना? लेंस कितने प्रकार के होते हैं बताइए? आप सभी सबको पता होगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। आइए हम बता रहे हैं। लेंस जो है आपका दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। लेंस जो है आपका दो प्रकार का होता है। पहला देखिए, आपका पहला हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। दूसरा कैसा हो जाएगा? अवतल लेंस। पहला कैसा आपका लेंस? देखिए, लेंस का प्रकार, लेंस कितना प्रकार हो गया? दो प्रकार हो गया। पहला आपका हो जाएगा उत्तल और दूसरा हो जाएगा आपका अवतल लेंस। पहला उत्तल और दूसरा कैसा लेंस? अवतल लेंस हो जाएगा। पहला उत्तल और दूसरा कैसा हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। जहाँ यदि बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की फिगर की, जहाँ बात कर रहे हैं उत्तल लेंस में दोनों इस प्रकार से रहेगा। दिख रहा है जी? हमको नहीं दिखता तो आपको इसे दिख जाएगा। देखिए, ऐसे है। एक क्या हो गया आपका? उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, अब यदि इस प्रकार से हो गया, ये आपका कैसा हो गया? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस हो गया। ये हो गया अवतल लेंस, ये हो गया आपका उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, समझिए, फिर बता रहे हैं आगे। अब इस लेंस का उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अब उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं उस चीजों को हम समझेंगे। थोड़ा सा एक बात याद करने के लिए कुछ हम बता रहे हैं, बस लेंस के लिए, सिर्फ लेंस को समझने के लिए हम बता रहे हैं, बाकी विशेष दिमाग में लगाइएगा और कहीं इसका यूज नहीं कीजिएगा। आप सभी सिर्फ हम लेंस को समझने के लिए बता रहे हैं। जहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, जहां उभरा हो, कैसा क्या हो? उभरा हो। उभरा हो मतलब क्या हो जाएगा? उत्तल। ठीक है, उभरा हो क्या हो जाएगा? उत्तल। और गहरा या धासा हो क्या हो जाएगा आपका? अवतल।
और बाकी जहाँ सीधा हो वो हो जाएगा आपका समतल। ये चीज को थोड़ा सा है ना माइंड में रखना है, याद मतलब सिर्फ लेंस तक याद रखना है, लेंस को समझने के लिए सिर्फ इतना तीन चीज याद करना है बस। बाकी उबड़ा है, उत्तल क्या होता है सब बताएं, उत्तल दर्पण बताए ना जी, उत्तल दर्पण को हम बताए हैं। गहरा अवतल क्या होता है सब बताए हैं। बस लेंस को समझने के लिए ये तीन चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना है, बाकी विशेष कुछ नहीं करना है, इस तीन चीज को है ना माइंड में एडजस्ट करना है। इसको उबड़ा को, उबड़ा मतलब उत्तल हो गया, गहरा मतलब क्या हो गया अवतल हो गया हो गया, और फिर सीधा जहां होगा वह क्या होगा आपका समतल हो जाएगा। ठीक है, आइए अब, ठीक ना, इसको याद रखना है। उभरा मतलब उत्तल, गहरा या धसा हुआ मतलब अवतल, प्लेन जो कि सीधा हो वो कैसा हो जाएगा समतल हो जाएगा। ठीक है, जो सीधा हो क्या होगा समतल हो जाएगा। अब चलिए हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। उत्तल लेंस समझिए पहले, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस कहते किसको, आइए थोड़ा सा हेडिंग ले लेते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं समझिएगा कि जिस लेंस का, जिस लेंस का बीच का भाग मोटा, बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला हो, वह लेंस क्या कहलाएगा आपका उत्तल लेंस कहलाएगा। आए समझिए, समझिए जिस लेंस का क्या होता है, जिस लेंस का बीच का भाग मोटा, बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला हो, वह उत्तल लेंस कहलाएगा। जिस लेंस का किनारा, देखिए किनारा क्या है पतला है ना जी, किनारा में क्या है पतला है, इधर भी किनारा में क्या है पतला है, लेकिन बीच में क्या पेट निकल है ना इसका, बीच का मोटा, बीच का मोटा और किनारे का कैसा होना चाहिए पतला हो, बीच का मोटा और किनारे का पतला हो, तो वह जो लेंस कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा उत्तल लेंस कहलाएगा। वह लेंस क्या कहलाता है आपका उत्तल लेंस कहलाता है। अब जहां हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस के जहाँ टाइप की बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस की टाइप, एक बार मिटाते हैं इसको आगे से लिखते हैं यहाँ से। क्या है, जिस लेंस का बीच का भाग मोटा, बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला हो, बीच में मोटा किनारे में पतला हो, वह क्या कहलाएगा आपका उत्तल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका उत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका उत्तल लेंस कहलाएगा। अब यदि बात कर रहे हैं उत्तल लेंस किसकी, उत्तल लेंस की, जब हम बात कर रहे हैं टाइप की बात कर रहे हैं, समझिए फर्स्ट में तीन प्रकार का होता है, आइए समझिए। जैसे देखिए फर्स्ट में लिया हम ऐसे इस प्रकार लिए, अब देखिएगा ये जो फर्स्ट वाला पृष्ठ है, ये पृष्ठ बताइएगा उठा हुआ या उभड़ा है या गहरा है, अब बताइएगा ये जो फर्स्ट पृष्ठ है इस साइड वाला, इस साइड वाला, इस साइड का जो पृष्ठ है ये गहरा है या उभरा हुआ मतलब उठा हुआ या धसा हुआ है, तो आपका जवाब आएगा कि सर ये है ना उठा हुआ, क्या है उठा हुआ, मतलब उठा हुआ है, क्या बताए पीछे तीन बात लिखे थे इस जगह पे हम, उठा हुआ मतलब कैसा उत्तल, तो लिखिए क्या होगा इधर से हो जाएगा आपका उत्तल प्लस, अब बताइएगा ये इस साइड का भाग इधर से देखिए, आप इधर से देखिए इस साइड से देखने के बाद बताइए ये वाला पार्ट उठा हुआ है धसा हुआ है, ये वाला पार्ट उठा हुआ या धसा हुआ है बताइए, तो आप कहेंगे सर ये भी है ना उठा हुआ ही है, जब ये भी क्या है उठा हुआ है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आपका उत्तल है ना, ये भी हो जाएगा उत्तल,
मतलब उत्तल प्लस उत्तल, उत्तल प्लस उत्तल दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, द्वि उत्तल लेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं उभयोत्तल लेंस। क्या होता है, दोनों इवितल उत्तल है, इवितल क्या है, उत्तल, तो क्या हो गया, द्विउत्तल। तो मतलब जिस लेंस का दोनों तल उत्तल हो, जिस लेंस का दोनों तल कैसा हो, उत्तल है, वह क्या कहलाएगा आपका, द्विउत्तल लेंस कहलाएगा, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभयोत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयोत्तल लेंस। यदि हम बात करेंगे इसकी इंग्लिश की तो हो जाएगा आपका बायो कन्वेक्स, LENS, बायो कन्वेक्स लेंस, बायो कन्वेक्स लेंस, BIOCONVEX है ये, बायो कन्वेक्स लेंस। क्या हो गया, बायो कन्वेक्स लेंस। मतलब जिस लेंस का दोनों तल कैसा हो, उत्तल हो, वह क्या कहलाएगा आपका, द्विउत्तल या उभयोत्तल, या इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका, बायो कन्वेक्स लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बायो कन्वेक्स लेंस कहलाएगा। ठीक है ना, बायो कन्वेक्स लेंस कहलाएगा। आज गर्मी बहुत है यार। आइए दूसरी हम बात कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, एक तल, एक तल हम क्या करते हैं, समतल ले लेते हैं, ऐसे ले लिए, ऐसे कैसे ले लिए, ऐसे ले लिए, अब इसको एक ऐसे कर दिए। अब बताइए इस साइड का तल, आप ही बताइएगा, इस साइड का तल कैसा है, ये वाला तल, ये तल, ये जो तल है खड़ा वाला पूरा कैसा है, पूरा सीधा है ना, सीधा है, मतलब क्या है, समतल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, समतल। आइए प्लस में, अब हम यदि बात कर रहे हैं इस तल की, बात कर रहे हैं इस साइड वाला तल की, तो कैसा है, उठा हुआ है या धंसा हुआ है, मतलब उभरा है या गहरा है। आप कहेंगे ये तल इस साइड देखने के बाद क्या होगा, उठा हुआ दिख रहा है, उभरा है, ठीक ना, अर्थात ये कैसा तल हो जाएगा आपका, कैसा तल होगा, उत्तल हो जाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तल कहलाएगा। अब दोनों को यदि मिलाते हैं तो क्या कहलाएगा, समतलोत्तल। क्या कहलाएगा, समतलोत्तल, समतलोत्तल। इसी इंग्लिश, इसकी इंग्लिश की बात करेंगे, समतल का क्या हो जाएगा, प्लेन, PLANO, प्लेनो, कन्वेक्स, CONVEX, कन्वेक्स, LENS, कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, PLENO कन्वेक्स लेंस, CONVEXLENS, कन्वेक्स लेंस हो गया। कितना हो गया, पहला उत्तल हो गया, मतलब द्विउत्तल हो गया, उसके बाद समतलोत्तल हो गया। अब आइए तीसरा और लास्ट, उत्तल का लास्ट प्रकार। अब क्या करेंगे, उत्तल पहला दे ही दिए, समतल दे ही दिए, अब क्या करेंगे, पहला तल कैसा कर देंगे हम, कैसा कर दें बताइए तो, अवतल करेंगे। कैसा किया हम, अवतल। पता है जब सोचते हैं ना कुछ अच्छा बनाए तभी खराब होता है, गजब है यार। और समझिए, दिख रहा है ना आपको, समझिए। अब देखिए पहला तल क्या ले लिया हम, धसा हुआ, इस साइड से देखेंगे तो ये तल कैसा है, धसा हुआ है, मतलब गहरा है, गहरा है मतलब कैसा, अवतल, अवतल प्लस। अब इस तल को हम ऐसे करके ऐसे, वाह, ऐसे कर दिए, ठीक ना। अब बताइए ये जो तल है, इस साइड से देखिए, उधर से देखिएगा तो कैसा लग रहा है आपको, आप कहेंगे सर साक्षात उठा हुआ दिख रहा है, उठा हुआ दिख रहा है, मतलब क्या पता है, क्या मतलब, मतलब यही है आपका उठा हुआ मतलब उत्तल। तो अब देखिए अवतल है, उधर उत्तल, अवतल प्लस उत्तल दोनों को मिलाएंगे, मिलाने से क्या होगा, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, मतलब अवतल और उत्तल को मिलाएंगे
तो क्या बनता है आपका अवतलो अवतलोत्तल। यदि इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, अवतल का होता है कनकेव, कनकेवो कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस, CONCAVO, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, LENS। ठीक है, क्या हो गया आपका अवतल और उत्तल मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा आपका अवतलोत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक है, अवतलोत्तल लेंस कहलाएगा। यही था आपका अवतल लेंस की प्रकार। उम्मीद है कि आप अवतल लेंस से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं होंगे कि अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी होगी। ठीक है, अब चलिए अवतल को हटाते हैं, लाते हैं किसी और को। किसको लाएंगे जी, इसका है ना भाई है, चचेरा मदर फुफेरा भाई जो भी हो, उसका क्या नाम है पता है आपको? हाँ पता तो जरूर होगा। चलिए उत्तर जहां कर लिए हैं तो आप आ जाएगा यहाँ पे अवतल लेंस। क्या हो गया अवतल लेंस। अच्छा एक बात मेरे मन में ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है आपसे हम बता रहे हैं, आपके मन में आया हुआ ख्याल हो सकता है। वो बच्चा यदि सोचे होंगे ना तो आप सोचे होंगे कि सर आप प्लान ऐसे करके ऐसे किए, ठीक ना, तो क्या हो गया ये समतल उत्तल हो गया। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं ना, आप ये कह सकते हैं जी। हाँ कह सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है। क्या करना है, जहां उत्तल की बात कर रहे हैं तो आगे वाला पृष्ठ को चेंज करेंगे, आगे वाले पृष्ठ को हम चेंज करेंगे। पीछे में क्या होगा, हर हमेशा जो अब यदि उत्तल लिए हैं तो पीछे में हर हमेशा उत्तल यूज करेंगे। ठीक है, यदि अवतल लेंगे तो पीछे में हर हमेशा कैसा यूज करेंगे हम, अवतल ही यूज करेंगे। इससे पहले उत्तल देख लिए ना, आइए सेम आएंगे किस पे, अवतल पे। उत्तल देख लिए, अब सेम टू सेम आएंगे किस पे, अवतल पे। आइए अवतल को समझिए, अवतल लेंस क्या होता है। ठीक है, अवतल लेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उस चीजों को आप समझिएगा ध्यान से। आइए पहले अवतल लेंस कहते किसको, अवतल लेंस कहते किसको है, इस चीज को समझिएगा, अवतल लेंस किसे कहते हैं। अब देखिए अवतल लेंस में लिख लीजिएगा कि जिस लेंस का बीच का भाग पतला, कैसा पतला, जिस लेंस का बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो, कैसा हो, मोटा हो। जिस लेंस का बीच का भाग पतला, बीच का भाग पूरा सर्कल रहेगा, ठीक ना, और क्या होता है, जिस लेंस का बीच का भाग पतला और किनारे का भाग कैसा हो, मोटा हो, तो वह कहलाएगा आपका अवतल लेंस कहलाएगा। कहने का मतलब है कि जिस लेंस का बीच का भाग कैसा हो, पतला। देखिए ये दोनों साइड की अपेक्षा पर देखिएगा कि आपका जो बीच वाला भाग कैसा दिख रहा होगा, बीच का पोजीशन पतला दिख रहा है, कैसा दिख रहा होगा, पतला दिख रहा होगा। तो मतलब वही हो गया कि जिस लेंस का बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो तो वह क्या कहलाएगा आपका अवतल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, अवतल लेंस कहलाएगा। आइए हम इसके प्रकार की जहां बात कर रहे हैं, इसकी प्रकार की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे बनाए। हाँ इस साइड में हर हमेशा राइट साइड में याद रखिएगा कि जो लेंस की बात करेंगे वही लेंस हर हमेशा होना चाहिए, मतलब उस टाइप का ही चीज होना चाहिए। जैसे अवतल है, इधर का पृष्ठ हमेशा कैसा होना चाहिए, अवतल ही होना चाहिए। अब बताइएगा इस पृष्ठ की बात करें, इस साइड वाला पृष्ठ की बात कर रहे हैं, अब बताइए उठा हुआ है या धंसा हुआ, इधर से देखिएगा, इधर से देखने के बाद ये पृष्ठ उठा हुआ है या धंसा हुआ है, बताइए। आप कहेंगे यह पृष्ठ जो है कैसा है, धंसा हुआ है। क्या है, धंसा हुआ, मतलब क्या समझ रहे हैं, धंसा हुआ है तो क्या अवतल होगा, मतलब अवतल। अब प्लस में, अब
इस पृष्ठ की बात कीजिए, इधर से देखिएगा तो ये भी कैसा लग रहा है आपको, धंसा हुआ लग रहा है। कैसा लग रहा है, धंसा हुआ लग रहा है, मतलब वो भी क्या हो जाएगा आपका, अवतल ही हो जाएगा, अवतल हो गया। अब देखिए, अवतल प्लस अवतल, अवतल प्लस अवतल यदि दोनों को मिलाएंगे तो पता है कैसा लेंस बनेगा, द्विवतल लेंस, या द्विवतल लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, उभयावतल लेंस कहते हैं। उभयावतल लेंस कहते हैं। यदि हम बात करेंगे इसकी इंग्लिश की, यहाँ बात कर रहे हैं तो इंग्लिश से क्या क्या हो जाएगा, बायो बायो कनकेवो, बायो कनको कनकेव लेंस हो जाएगा जी, बायो कनकेव लेंस, ठीक है, बायो कनकेव लेंस, CONCAV होगा, कनकेव, कनकेव, CANCAV, कनकेव लेंस। थोड़ी इंग्लिश मिला लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, इंग्लिश क्या बताएं, बचपने से कमजोर है, ठीक है, इंग्लिश बचपन से ही कमजोर है, क्या बताएं। इंटर में पता है गए थे पढ़ने, इंग्लिश क्लास, सोचे कि हम भी इंग्लिश क्लास करेंगे, गए इंग्लिश क्लास करने, चौसा में है ना, चौसा में क्लास करते थे हम, चौसा में गए इंग्लिश क्लास करने के लिए, इंटर की टाइम, इंटर की बात है, इंटर में पढ़ रहे थे, बहुत है ना, खास लड़का तो इंग्लिश में जड़ता है, लड़की लोग को देखते थे, मतलब हर हमेशा कुछ भी, हर एक बात बात पे एक्सक्यूज मी, सॉरी एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हाँ क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, प्लीज, हाई हाउ, बोले इस पर हम सोचे कि मेरे मन में आया कि हम भी जा रहे हैं, हम भी क्लास करेंगे। अब वहां गए, सर का नाम था विश्वेश सर थे, ठीक ना, विश्वेश नाम के सर थे, उसके पास पढ़ने गए, अलग से क्लास लिए गए पढ़ने, ठीक, हाँ तो क्लास करने गए तो फर्स्ट क्लास था, बैठे हुए थे, सर खाना खा रहे थे, उसकी मैडम जी आई, मतलब सर की पत्नी और हम लोग की मैडम जी आई, आई मैडम जी, तो हम आगे बैठे हुए थे, हम पूरा थे कि मतलब आज हमको ना स्पीकिंग करने सीखना है, मैम आएगी और मैम आ रही सिखाने के लिए तो अच्छी सिखाएगी, तो मतलब आई ना, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, हमें भी खड़ा की, ठीक ना, तो मतलब खड़ा होके ना, तो बोले मतलब क्या कहते हैं, कैसे कैसे बोले, हाउ आर यू डूइंग, यार कैसे कैसे बोली, हम चुपचाप खड़े हो गए। अब ये देख के है ना, पूरा जितना था विद्यार्थी सब हंसने लगा। उस टाइम में इज्जत कुछ भी नहीं हो, लेकिन इज्जत का ख्याल बहुत रहता था, मेरा इंसल्ट ना हो जाए। अरे बच्चा थे यार, ट्वेल्थ में थे, क्या था उस टाइम, आप लोग को भी है ना, ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं ना आप लोग भी ना, आपको यदि हम ही है ना खड़ा करके कुछ बोल देंगे ना, आपको बहुत तकलीफ होगा, लेकिन आपको होने वाला कुछ नहीं है, आप पे कोई लड़की हंस दी से क्या होने वाला है, हमको अभी है ना, जब सब हंसने लगी, लगा लड़का सब जितना सब हंसने लगा ना, देख के बुरा लग गया, उस दिन से कायल हम इंग्लिश पढ़ने जाएंगे, नहीं तो है ना कभी इंग्लिश एग्जाम देने गए, नहीं तो इंग्लिश कभी पढ़ने गए, ना हो सकता है थोड़ा थोड़ा इंग्लिश संभाल लीजिएगा, आप लोग इंग्लिश पढ़िए, आगे इंग्लिश का काम होगा, ठीक है, चलिए छोड़िए, हम इंग्लिश लिखबे नहीं करेंगे, नीचे मिटा देते हैं, ठीक, ओनली हिंदी मीडियम, कैसा मीडियम, हिंदी मीडियम, याद रखना है कि अवतल को कनकेव, उत्तल को कन्वेक्स कहते हैं, आए आप थोड़ा सा पढ़ के ना मार दीजिए खटक से, हो जाएगा काम, ठीक, चलिए, क्या था, द्विउत्तल लेंस हो गया। अब आते हैं आगे, फर्स्ट, दूसरा लेंस, दूसरा में क्या करेंगे, एक उपलन दे दिए, और इधर तो कैसा होना चाहिए, उत्तलन होगा जी, और हमेशा कैसा होगा, उत्तल ही होगा। आप देखेंगे क्या, पहला जो है पृष्ठ है वह कैसा आपका, समतल है, प्लस उधर का कैसा है, अवतल, ये पृष्ठ कैसा है आपका, कहेंगे अवतल है। यदि दोनों को मिलाएंगे, दोनों लेंस यदि मिलेगा क्या होगा, समतला वतल, समतला वतल लेंस क्या कहलाएगा आपका, समतला वतल लेंस कहलाएगा, इसी को
प्लेनो कनकेव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनो कनकेव लेंस कहते हैं। वही यदि बात कर रहे हैं तीसरा की बात कर रहे हैं, तीसरा टाइप क्या होता है? अब क्या करेंगे? अब देखिए, एक अवतल ले लिए, समतल ले लिए, अब क्या बचा है लेने के लिए? उत्तल है ना। हाँ, तो एक पृष्ठ क्या ले लेंगे? उत्तल ले लेंगे ऐसे। अब दूसरा पृष्ठ कैसा हो? इसी में सटा के ऐसे कर दें, इस प्रकार बन गया। अब देखिए, गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, पहला पृष्ठ देख करके बताइएगा आपको कैसा पृष्ठ दिख रहा है? उठा हुआ दिख रहा है या धसा हुआ दिख रहा है? आप कहेंगे उठा हुआ दिख रहा है। उठा हुआ है मतलब कैसा? अवतल। क्या बोले? हाँ, अवतल नहीं सर, अवतल नहीं। उठा हुआ है तो उत्तल होगा। उत्तल। धसा हुआ तो कैसा होगा आपका? अवतल। तो दोनों को मिलाएंगे क्या कहलाएगा आपका? उत्तलो वतल लेंस। क्या कहलाएगा आपका? उत्तलो वतल लेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवतल लेंस का भी प्रकार। आई थोड़ा सा हम परिभाषा अब जो समझे समझ ही गए ना, एक प्रकार से हम थोड़ा सा परिभाषा को लेकर बात कर रहे हैं। परिभाषा के तौर पे हम इसको समझा दे रहे हैं, परिभाषा के तौर पे ये कैसे होगा। आइए, यदि पूछेगा अवतल लेंस किसे कहते हैं, पूछेगा यदि अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो वहां आप उसको जवाब दीजिएगा कि जिस लेंस का बीच का भाग मोटा हो, जिस लेंस का बीच का भाग मोटा और किनारे, अवतल की बात कर रहे थे, सॉरी 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 गलती हो गया। अवतल लेंस की जहाँ बात कर रहे हैं, अवतल की बात कर रहे हैं, अवतल लेंस में कहिएगा जिस लेंस का बीच का भाग पतला, जिस लेंस का बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो, वह क्या कहलाएगा आपका? अवतल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाएगा। वहीं यदि बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या है? द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस या उभयावतल लेंस, द्विअवतल, द्विवतल लेंस या उभयावतल लेंस। इसमें लिखिएगा परिभाषा, जिस लेंस का दोनों तल अवतल हो वह उभयावतल लेंस कहलाता है। जिस लेंस का दोनों तल अवतल हो उभयावतल लेंस कहलाता है। यदि बात करेंगे हम समतलावतल लेंस की, तो लिखिएगा उसमें जिस लेंस का पहला तल समतल और दूसरा तल अवतल हो वह क्या कहलाएगा? समतलावतल लेंस कहलाएगा। वही तीसरा बात कर रहे हैं उत्तलोवतल लेंस की, जहां बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा? जिस लेंस का पहला तल उत्तल और दूसरा तल अवतल हो वह क्या कहलाएगा आपका? उत्तलो वतल लेंस कहलाएगा। यही था आपका अवतल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार। कहिए कैसे हैं आप? कैसी है आपका जो सवाल? बताइए, आया समझ में? बताइए, जहाँ डाउट उट है क्लियर कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी कहीं भी पूछ सकते हैं, बताने के लिए रेडी हैं, बताएंगे ही। ऐसे तो कमेंट ही करना पड़ेगा, कमेंट के अलावा दूसरा चारा है ही नहीं। कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिस्पॉन्स देंगे। हाँ, एक बच्चा ने कमेंट, एक कोई थी, वो कमेंट की है, कोई दीदी है ऐसी जो कि है ना कुछ क्वेश्चन की है, हम क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को और क्वेश्चन हम बता रहे हैं और उसका जवाब हम देने देंगे, ठीक ना। थोड़ा सा पहले आइए इसको क्लियर कर लेते हैं, होगा तो ना। उसको है न, जो क्वेश्चन आया है उसको है ना हम शॉर्ट में है ना, शॉर्ट वीडियो में उसका है ना आंसर हम पोस्ट कर देंगे। और आपको भी फिजिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके मन में आए, दिल में आए, दिमाग में आए, फटाक से ठोक के कमेंट कीजिए और हम पूरा बताएंगे। हो सकता है बताने में दिक्कत हो, ऐसा नहीं कि हम भगवान है यार पूरा फिजिक्स का जन्मदाता है हम सब बता ही देंगे। हो सकता है हमसे नहीं बनेगा, तो मतलब एक दो दिन का टाइम लेंगे, अपने हम सीनियर से है ना पूछ के आपको बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर, ठीक ना। ऐसे यहाँ तक तो है कि मतलब आप जो फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन कीजिएगा, छूटने का चांस तो नहीं है, फिर भी क्वेश्चन कीजिएगा, हम बताएंगे जरूर, ठीक है। आइए, अवतल लेंस कंप्लीट हो गया, उत्तल लेंस कंप्लीट हो गया। अब अगला हेडिंग लगाइएगा, अगला हेडिंग यही लगाना है आपको, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा। लेंस से संबंधित
कुछ परिभाषा, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा, इसको समझा रहे हैं। आपको इसका लिखा हुआ जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल कुमार शिवम स्टडी प्लस पे उपलब्ध हो जाएगा। जो परिभाषा बताएंगे ना, दिखाना चाहिए था, लेकिन पीडीएफ में प्रयास करें, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी हम समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा आराम से, कहीं कोई तकलीफ दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे। जब तक है हम फिजिक्स में नहीं होने देंगे कभी भी आपको गम, ठीक है। जब तक है हम फिजिक्स में नहीं होने देंगे आपको कभी भी गम। जितना विश्वास आप पढ़िए, जितना पढ़ा रहे हैं उसको आप बार बार रिवाइजिंग करते रहिए। उम्मीद है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्या होगा, रिजल्ट अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए आइए, लेंस से संबंधित हम कुछ परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो लगाइएगा पहला हेडिंग। पहला हम बात कर लेते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा में, है ना, क्या है पहला हेडिंग, लगाइएगा। लिखिए, प्रकाशिक केंद्र, पहला पॉइंट, प्रकाशिक केंद्र क्या है, प्रकाशिक केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकल सेंटर। आइए थोड़ा सा फोटो बना दे रहे हैं, ये रहा उत्तल की, ये रहा आपका अवतल, ठीक है। आइए हम बात कर रहे हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, देखिए ये जो लेंस है ना, लेंस होता है ना किसी कांच का, दो है ना स्फेरिकल कांच, जो है गोलाकार कांच होता है ना, उस कांच का टुकड़ा होता है। जैसे देखिए ये गोला है, क्या है, गोला है, ठीक है। अब इसको ऐसे काट दिए, इसको भी यहाँ से हम काट दिए, इसको काट दिए, देखिए इसे काट दिए ना। अब काट दिए, दोनों को पकड़ करके सीमेंट से जमा देंगे, दोनों को पकड़ करके ना सीमेंट से जमा देंगे। देखिए सीमेंट है ना, इसको जमाने के लिए सीमेंट होता है, वो आपका एम्बुजा और क्या सब सीमेंट होता है, वो सब सीमेंट से नहीं, उसका एक नाम होता है, बता दे रहे हैं, कनाडा बाल्सम सीमेंट। क्या होता है, कनाडा, कनाडा बाल्सम सीमेंट। ये सीमेंट से क्या होता है, दोनों कांच को आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ये सीमेंट जो होता है ना, इस सीमेंट के द्वारा दोनों कांच को है ना एक दूसरे से जोड़ा जाता है। अब क्या किए, ये दोनों बीच से गोला था ना, पहले ये क्या था, पहले गोला था, ठीक है, दोनों गोला था, तो दोनों को काट के हम इस सीमेंट से, कनाडा बाल्सम सीमेंट से मिला करके जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कैसा बन गया आपका, ऐसा बन गया ना जी, इस प्रकार से बन गया ना, बोलेंगे हाँ सर बन गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बन गया। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए हम यदि बात कर रहे हैं, ये जो है ना, ये जो पृष्ठ है, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही गोले का है, हो सकता है दो गोले का, दोनों गोले का काट काट के सटा दिए हैं, ऐसा मान रहे हैं। ये जो है ना, इस तरह का जो पृष्ठ है, पृष्ठ वन की जहाँ बात कर रहे हैं, वो मान लेते हैं इस गोले का भाग, ये इधर गोला है, इसी गोले का भाग क्या है आपका, ये फर्स्ट पृष्ठ है। वही यदि बात कर रहे हैं दूसरी पृष्ठ की जहाँ बात कर रहे हैं, दूसरा पृष्ठ जो है मान लेते हैं आपका इस गोले का क्या है, भाग है। अब ये जो गोला है, इस गोले का कहीं ना कहीं क्या होगा आपका, आइए पहले समझिए, हम पहले बात करें किसकी, प्रकाशिक केंद्र की, ये हो गया आपका, हो गया ना, क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र की जहाँ बात कर रहे हैं। अब चलिए समझिएगा, अब प्रकाशिक केंद्र है ना, लेंस का वह बिंदु है, समझिएगा कि प्रकाशिक केंद्र लेंस का वह बिंदु है जहां से प्रकाश को डालने के बाद प्रकाश अपवर्तन नहीं होता है, जैसे जाता है वैसे में ना निकल जाता है, मुड़ता उड़ता ऐसे ऐसे
नहीं करता, बस सिंपल से जैसे ऐसे भेजे ना, ऐसे ऐसे निकलते रह जाएगा। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से, ठीक ना। तो वह जैसे देखिए बैठे हुए थे, अब लेंस लिए, क्या क्या लिए? लेंस लिए। अब लेंस को है ना पूरा है ना टॉर्च जला रहे हैं, जला रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आई, एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां से प्रकाश दिए ना, प्रकाश मुड़ा उड़ा नहीं। हालांकि लेंस का प्रयोग हम क्यों करते हैं? प्रकाश को मोड़ने के लिए लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लेंस को ब्रह्मा का वरदान दिया हुआ है कि, सॉरी लेंस को नहीं यार, प्रकाश को ब्रह्मा का वरदान दिया हुआ है कि तुम है ना कभी भी टेढ़ा नहीं होएगा, यही बताया गया, इसको वरदान मिल चुका है। तो उसी को है ना वरदान को अलग हटाने के लिए है ना, मतलब प्रकाश को मोड़ने के लिए इस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सगर से दी ना प्रकाश, सगर से टेढ़ा हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मुड़ उड़ गया। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है कि बीच का पॉइंट था आपका, बीच का पॉइंट था जहां से ना हम प्रकाश डाले ना, जहां से क्या किया, प्रकाश डाले ऐसे, ऐसे डाले ना, तो बिना है ना, बिना मुड़े क्या हो गया, ऐसे ही निकल गया, बिना मुड़े है ना। इसी प्रकार से क्या हो गया, वह इस प्रकार से डाले प्रकाश को सीधा निकलते रहेगा, टेढ़ा उड़ा नहीं हुआ। उसी प्रकार से इसमें भी क्या किए, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ऐसे दिए, ऐसे निकलते रह गया, मुड़ा नहीं प्रकाश। तो उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और फिर सुन लीजिएगा, लेंस का वह बिंदु जहां से प्रकाश को डालने पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, अर्थात वो सीधी दिशा में निकलते रह जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उम्मीद है प्रकाशिक केंद्र आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अगला हेडिंग लगाइए, समझ देखिए, प्रकाशिक केंद्र का देखिएगा, ओ से प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है। हालांकि हम जो यूज करेंगे हर हमेशा प्रकाशिक केंद्र को पी लेके यूज करें, क्योंकि पी है ना, ओ और जीरो में अंतर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ओ और जीरो समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम ओ के जगह पी यूज करेंगे, ताकि है ना जब थ्योरी सिद्ध करें तो वहां हमको है ना आसानी से पता चल सके, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है। आए समझ में प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। आइए दूसरा हेडिंग लगाइएगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की जहां बात करेंगे, ये वक्रता केंद्र क्या होता है समझिएगा। हाँ, आप बता रहे हैं सही उस चीज पे। ये जो पृष्ठ था, इसको मिटा दे फिर से। यहाँ तो आपका पी दे देते हैं, ठीक है ना, प्रकाशिक केंद्र। आइए, अब ये पृष्ठ क्या इस गोले का भाग है, ये पृष्ठ जो है इस गोले का भाग है। अब देखिए, इस गोले का कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा ना, इस गोले का कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। इस गोले का भी कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। मान लेते हैं ये जो गोला है, उस गोले का केंद्र हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका, C1 है, और इस गोले का जो केंद्र है हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या आपका C2 है, केंद्र मान लिए, है ना। मतलब आइए इस पे, इसको इसको बढ़ाएंगे, इस प्रकार से बनेगा, इसको बढ़ाएंगे तो इस गोले का भाग होगा, ही होगा ना, इस गोले का भाग होगा। अब इस पृष्ठ का यहाँ पे C1 हो जाएगा, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या होगा, यहाँ पे C2 हो जाएगा आराम से, होगा कि नहीं होगा जी। क्योंकि ये पृष्ठ किसी गोले का भाग है, जब गोले का भाग है तो उसका भी कोई ना कोई वक्रता केंद्र होगा ही होगा। तो आइए वक्रता केंद्र को परिभाषित कर रहे हैं, लिखिएगा इसमें, समझिएगा कि मतलब लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है, उसी गोले के केंद्र को, उसी गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, लेंस का भी वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जिस गोले का, देखिए लेंस एक तो इस गोले का भाग है और एक इस गोले का भाग है, इधर का भाग C1 मान लीजिए, इधर के भाग को है ना जो है केंद्र है उसको हम C2 मान लिए, तो वही होगा वक्रता केंद्र। मतलब लेंस जिस गोले का भाग होता है, उसी गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। आइए वक्रता केंद्र समझ गए, वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं, और लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है, ठीक है ना, हर लेंस में दो लेंस
वक्रता केंद्र होगा, 2 फोकस दूरी होगा, सब कुछ 2-2 होगा, लेकिन एक एक नहीं 2 लेंस ऐसा होगा समतलोत्तल और समतलावतल, इसमें सिर्फ एक एक ही क्या होगा सब कुछ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आइए आगे तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इसमें लिखेगा कि लेंस जिस गोले का भाग होता है, स्वयं परिभाषा वही होगा, लेंस जिस गोले का भाग होता है उसी गोले की त्रिज्या को, उसी गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस जिस गोले का भाग होता है उसी गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होगा दूरी, ये क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा। यहाँ से दूरी क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका R2 कहलाएगा। सेम वही दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी R1 और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहलाएगा आपका R2 कहलाएगा। ठीक है, त्रिज्या जो है वह क्या कहलाएगा R। सबको पता है त्रिज्या को रेडियस को R से सूचित करते ही है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं, त्रिज्या हो गया, अब आते हैं मुख्य अक्ष पे। चौथा पॉइंट होगा आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, अब समझिएगा इसमें लेंस का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। सिंपल सा, मुख्य अक्ष में प्रिंसिपल एक्सिस में याद कीजिएगा, समझिएगा कि वक्रता केंद्र, लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र ये है ना C1 है, यहाँ पे C2 है, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। किसको, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम वक्रता केंद्र नहीं मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ भी वही होगा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात ये जो पूरा लंबा लाइन दिखेगा ना लकीर, वही क्या कहलाएगा आपका मुख्य अक्ष कहलाएगा। आइए पांचवा पॉइंट आपका हो जाएगा फोकस। फोकस में इंग्लिश फोकस ही होता है। आइए फोकस में क्या होता है, फोकस समझिए क्या होता है। याद रखिएगा, वक्रता केंद्र और पी के, वक्रता केंद्र और पी के मध्य बिंदु को हम फोकस करते हैं। वक्रता केंद्र और पी के मध्य बिंदु को फोकस करते हैं। आइए ये है आपका C1 वक्रता केंद्र और ये क्या हो गया P, दोनों के मध्य अर्थात बीच का पॉइंट, जो बीच का पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा आपका फोकस कहलाएगा। अर्थात C1 है, यहाँ P है, यहाँ पे क्या देंगे हम लोग F1 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम F1। यहाँ पे P है, इधर C2 है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम F2 यूज करेंगे। तो वही क्या कहलाएगा वक्रता केंद्र और P के मध्य बिंदु को हम फोकस करते हैं। क्या कहलाएगा वो फोकस। यहाँ भी वही क्या हो, देखिए अवतल में याद रखना है, अवतल में सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन F2 आप इधर यूज कीजिएगा और F1 को इधर यूज करना। याद रखिएगा अवतल में F2 इधर यूज करना है और F1 को उधर यूज करना, ताकि समझने में और जो हम थोड़ी सी करेंगे ना उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नाम है, नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया आपका फोकस। आइए आपका अगला पॉइंट है आपका फोकस दूरी। क्या है फोकस दूरी। फोकस दूरी की जहां बात कर रहे हैं तो देखिएगा, जैसे कि दर्पण में पढ़े थे ना मूल बिंदु P होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी जो मूल बिंदु है वह प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी क्या कहलाता है आपका फोकस दूरी कहलाता है। यही था आपका लेंस और लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या होती है वो सब चीज आप यहाँ तक में
समझ गए होंगे। एक बात आप सबों से कुछ कहना था, कुछ कमेंट को लेकर कुछ बातें करनी थी आप लोगों से कि आप सभी है ना, एक कमेंट आ रहा था, जैसे कुछ कमेंट आया था, शायद ऑप्टिकल फाइबर का जब वीडियो अपलोड हुआ था ना, उस पे कुछ कमेंट किया हुआ था। कोई बहना थी, ऋचा अग्रवाल नाम से कोई बहन थी, वो कमेंट कुछ की थी। अब हो सकता है क्यों बोली नहीं बोली, कुछ कमेंट था जो उसमें लिखी हुई थी वो, अब उस पे कुछ लड़के लोग ऐसे हैं, अब उस पे गंदा गंदा गाली बकना शुरू कर दिए। क्या उससे क्या हो गया आपको, अच्छा नहीं लगता है। और वही कमेंट आप मान रहे हैं, आप उसको नहीं पहचान रहे हैं, को आप पहचान नहीं रहे हैं, आप उस चीज को आप उसको गाली दिए, हम मान रहे हैं आप अच्छा किए, आपको अच्छा लगा होगा, गाली दिए। अब बाय चांस यदि वही जो क्लास का वीडियो आपका फैमिली मेंबर यदि कोई देखे, ठीक ना, या आप क्लासमेट कोई देखे, वो पढ़ेगा या पढ़ेगी, बताइए क्या कहेगा वहां पे, अच्छा लगेगा? गाली उली मत दीजिए कमेंट में। जो भी क्वेश्चन हो ना, जो भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को पूछिए। हम हर हमेशा प्रयास करेंगे आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। ये हम अपने आप में प्रण लेते हैं कि आपका कोई डाउट हम नहीं छोड़ेंगे। बस कमेंट में उतना ही पूछिए, मतलब उतना ही बोलिए जो भी जरूरी है। आप किसी को गाली दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप उसको गाली दे रहे हैं, लेकिन हमको सब आ रहा है ना मैसेज, हम तो सब कमेंट पढ़ रहे हैं ना। अब बताइए हमको, आप मेरा स्टूडेंट होके आप मेरे सामने किसी को गाली बकिएगा, अच्छा लगेगा? हमको बहुत बुरा लगा हमको। आप एक अच्छे विद्यार्थी का पहचान नहीं दे पा रहे हैं, मतलब करेक्टर, अपने करेक्टर बचा के रखिए, एक अच्छे स्टूडेंट का पहचान बनाइए, ठीक ना। चलिए, विशेष कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,